देश में जो 2014 से बड़े पैमाने पे आ गया है। मोदी नाम की लूट है, लूट सके तो लोग, खट्टर भी उस लूट में शामिल है। और यहाँ के जो है तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हों, दूसरे बीजेपी के नेता हों, या सबके नाम अभी सब साथियों ने बोले हैं। और ये एक शहर में नहीं है, ये कोई शहर ऐसा नहीं बचा हुआ जहाँ पर इस तरह के घोटाले ना हुए हों। फरीदाबाद से लेकर के, चाहे वो सिरसा हो, चाहे कोई और हो, अम्बाड़ा हो, कोई शहर ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो साथियों ने पिछले 2 महीने में भिवानी को जगाने का काम किया, कुछ लोग जेल में गए लेकिन कुछ लोग अभी भी फरार हैं। तो 80 लाख के अंडरगारमेंट किसको पहना दिए बीजेपी वालों ने, पता नहीं। ये कहते हैं हम तो अकेले हैं भाई, हम तो रंडवे हैं, लेकिन 80-80 लाख के अंडरगारमेंट इन्होंने पहना दिए। और उसके साथ साथ जो है लगातार सरकार का दबाव है ताकि कोई पकड़ा ना जाए, लोग फरार हैं यहाँ से। तो हम तो सारी मांगों का समर्थन करते हैं। और हम पहले ये सोचते थे कि केवल गुड़गांव में ही तालाबों को घेर करके और बड़े बड़े बिल्डरों को किया जा रहा है। यहाँ भी तालाब बेच दिए, यहाँ भी जो सार्वजनिक टॉयलेट स्थल थे वहाँ पर दुकानें बना दी गई। तो ये सरकार पूरी तरीके से लूटने वाली सरकार है, महापूंजीपतियों को भी मदद कर रही है और साथ में जो इनके नीचे उनके एजेंट हैं लुटेरे, उनको भी मदद करने का काम कर रही है। तो मैं तो भाई सुशील जी को, इनके तमाम साथियों को जिन्होंने ये लड़ाई पिछले 2 महीने लड़ी है, उनको बधाई देता हूँ। और आज इससे ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनके तबीयत ठीक होते होते ये सरकार उनको गिरफ्तार करेगी, नहीं तो आगे का जो भी रास्ता है, जो अख्तियार भिवानी की जनता करेगी, हम भिवानी की जनता के साथ है। इसमें पूर्व सैनिकों से लेकर के आम आदमी, जनसाधारण, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, सब लोग बैठे हैं। और ये जज्बे वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार को ये इस देश से समूल इसका खात्मा और विनाश करना चाहते हैं। ऐसे सभी साथियों को सलाम जिनकी क्रांतिकारी सोच है, जो भगत सिंह और अंबेडकर जी, महाराणा प्रताप की आज जयंती के अवसर पर उन्होंने शुरू किया है, तो सफलता जरूर है। सब लोग सरकार वो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है हरियाणा में, वो किसी भी मामले को दबाते नहीं, जज्बाते नहीं, कार्रवाई करते हैं। देखो 7.5 साल 8 साल में तो हमने कार्रवाई होते देखी नहीं। ये लोग कहते थे घोटाले किए हैं लोगों ने, तो पुराने लोग तो आज तक कोई जेल में नहीं गया। वो सारे लोग तो इनके सहयोगी बन गए, इनके दोस्त हैं। आज भी वो प्राइवेट जहाज़ों में घूम रहे हैं। तो सबको पता है कि भ्रष्टाचार ये खुद भी कर रहे हैं, ये खाते भी हैं, और जिन्होंने पहले खा लिया उनको बचाते भी हैं, और नीचे के लोगों को खिलाते भी हैं। तो ये इनका जो नारा है कि जीरो टॉलरेंस कहाँ, कहीं वो तो सिर्फ नारा है। पूरे हरियाणा को लूट के खा गए और पूरे देश को इन्होंने बेच दिया। देश बेचने में लगे हुए हैं, हर तरीके से देश बेच दिया। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, देश में दंगे, ये भाजपा का पर्याय बन गए। तो इसलिए लोग ऐसे लोगों को समय आने पर उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। अपने कहा भ्रष्टाचारियों को बचाते थे, किनको बचा रहे? भ्रष्टाचारी जो पहले के भ्रष्टाचारी थे सारे, जिनका ये नाम ले लेके पूरे देश में लोगों को गुमराह करके वोट ले गए, आज ये सारे उनके दोस्त हो गए। कुछ तो बीजेपी में चले गए, जो बीजेपी में नहीं गए वो सारे दूध के धुले इन्होंने साबित कर दिए। क्यों? मिल करके इनका चल रहा है देश को लूटने का ये ठगबंधन है, गठबंधन है। और उसमें ये जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, ये सब इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित है। और इसीलिए ना अब कोई बोल रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए बीच बीच में कुछ चर्चा हो जाती है, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं है। और देश इन्हीं चीज़ों से छिक चुका है और एक अल्टरनेट मॉडल को चाहता है, एक नई वैकल्पिक व्यवस्था को चाहता है, जो शोषण पे आधारित ना हो, जो सशक्तिकरण कर सके लोग। डरता तो वो है जो गलत काम करता है, जिसने खुद चोरी कर रखी हो। जो पाक साफ है, ईमानदार है, जो लोगों के लिए लड़ता है, उसको क्या किस बात का डर है? सरकार तो चोरों की सरकार है, चोरों से टकराने में तो क्या डरना है। मोदी का बीजेपी की सरकार है, और जिसकी ले रहे आप बदली की जिस पार्टी में आप जाते हो उसका। देखो, मैं
मैं तो जहाँ जाता हूँ ये तो उनको भी पता है, बहुत बीजेपी से मिल के कांग्रेस ने राजनीति कर ली इस प्रदेश में, अब उनके भी ज़्यादा चढ़ रहा है। ये तो समय बताएगा जब 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, तो इसलिए आज विषय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे कितने उनके दाने हैं वो सारा सामने आ जाएगा, और आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसमें प्रदेश की जनता स्पष्ट करेगी। निकाय चुनाव में आपको सिंबल नहीं दिया गया, जेजेपी को मिल गया, INLD को मिल गया, आम आदमी पार्टी का झाड़ू अभी तक उसमें नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? अभी तो निकाय चुनाव अनाउंस ही नहीं हुए भाई। कर ही सकते होने की संभावना है। हो गए तो झाड़ू पे लड़ोगे या वैकल्पिक जो आप देखिए, जहाँ पार्टी फैसला करेगी मिल करके, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि साथियों को सिंबल दिया जाए। और सिंबल तो ये तो सिंबल तो अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का, तो उसको कौन रोक सकता है, वो तो सिंबल आ जाएगा जहाँ चुनाव। तो क्या तैयारी है, किस प्रकार के एजेंडे को लेकर जाएंगे? तैयारी पूरी है। तैयारी तो ये भ्रष्टाचार है, जगह जगह भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो ठीक से उपलब्ध नहीं है लोगों को, किसान सड़कों के ऊपर है, मजदूर को काम नहीं है, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। कर्मचारी रोज सड़कों के ऊपर वो उतरे रहते हैं बेचारे। महंगाई है, 18 महीने में सिलेंडर 50% दाम बढ़ गए हैं, 560 से लेकर आज 1000 रुपये। उसको किस प्रकार देख रहे हैं सर आम जनता का? उसको इसी प्रकार देख रहे हैं कि भाई सरकार से ना तो उनको राज चलाना आ रहा है, ना चीज़ें कंट्रोल में है उनके। और जब लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, इसमें तो दूसरे फैक्टर्स का रोल है। जब उनकी सरकार नहीं थी तब तो वो कहते थे, आज डॉलर जो है 77 रुपये 48 पैसे पहुँच गया। प्रधानमंत्री जी के पुराने बयान देख लो, वो कहते थे डॉलर की कीमत रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले उनकी गिरती है जिनका प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। तो ये तो बहुत ही गिरा हुआ निकला भाई। तो ऐसे गिरे हुए लोगों को क्या करना है चाहिए, आप बताइए। सर, पिछले 20 साल के दौरान भिवानी नगर परिषद में गलियों के निर्माण में सिर्फ 1000 करोड़ का घोटाला और सामने आया है, तो उस दौरान आप भी उस सरकार का हिस्सा रहे हैं कांग्रेस का, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं था, MP सरकार का हिस्सा नहीं होता। MP के पास ना कोई एग्जीक्यूटिव पावर होती, वो संसद का जरूर सदस्य होता है, और संसद के सदस्य के तौर पे हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ सकते थे वो लड़ी। अगर घोटाले हैं तो मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूँ, वो सारे सामने आने चाहिए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें पार्टी नहीं देखनी चाहिए, इसमें राष्ट्र हित, समाज हित, प्रदेश का हित देखना चाहिए, और जो हित उसमें सिद्ध होता है उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि कार्रवाई जिसके ऊपर भी बनती है वो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।